8वां का बी नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये विषम संख्या है तो स्क्वायर विषम ही होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 4 तो चौचौका 16, यानी कि सम वाला का सम आएगा। यानी कि हमको ये समझना है कि जिसके इकाई में अगर सम रहे, ठीक है, जिस भी संख्या के इकाई में अगर सम रहे तो स्क्वायर करेंगे तो सम ही आएगा। अगर जिसके इकाई के अंक में विषम रहे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड, विषम ही आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर है 158, तो इसके लास्ट में क्या है 8 है। ठीक है, तो 8 8 64, तो इकाई अंक आएगा 4, तो 4 बताइए तो क्या है, सम संख्या है, यानी इसका हो जाएगा आंसर सम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके इकाई अंक में 9 है, तो 9 9 81, यानी कि इसके इकाई अंक में 1 आया, ये हो जाएगा 20 सम। तीसरा है 0, ठीक है, तो 0 है और 8 है तो 80 का, यानी कि 8 का स्क्वायर करें 64, और ये को 0 है ना, यहाँ पर हम दो 0 बैठा देंगे, यानी कि 6400। इकाई डबल 0 आया तो सम। ठीक है, अगर ए को 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गो आएगा किसी संख्या के। अगर देखिए मान लीजिए कि 5 है तो 5 का 25, अगर 50 रहे तो 2500। ठीक है, 50 रहे एक को 0 है, अगर 2500 करेंगे 2 को 0 हो जाएगा। ठीक है, 500 करेंगे, 2 को 0 है ना 5 पर, अगर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25 पर 4 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 7, 7 का करेंगे 49, 49 का इकाई अंक 9, ये हो जाएगा हमारे पास विषम। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये 8वां का बी है। ठीक है, 8वां का बी नंबर क्वेश्चन है और 8वां का सी नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं में के वर्ग में शून्यों की संख्या। अभी हम बताएं फ्रेंड कि देखिए, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम करते हैं यहाँ नीचे, अगर 50 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ठो 0 है ना, अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 ठो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर करेंगे हम 5 पर डबल 0, तो अगर हो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 पर 4 को 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर 4 पर डबल 0 है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, इस पर 4 0। ठीक है, ये 2 0 तो ये शून्यों की संख्या कितना है बताइए तो 4 ठो, तो आंसर आ जाएगा 4 शून्य, है ना, 4 गो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 60 है, 60 का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 36, एक को 0 है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 को 0 हो जाएगा 3600। इसका शून्यों की संख्या कितना आ गया 2 ठो, आंसर लिखेंगे 2। ठीक है, 2 0, एक सेकेंड, 2 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, तो जहां पर पहला नंबर क्वेश्चन है 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर। तो देखिए, तो पहले हमको 33 का स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद 32 का वर्ग निकालना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को घटा देना पड़ेगा, उन दोनों मानों को। तो उतना लंबा प्रोसेस है फ्रेंड, और यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में आंसर देना है ना। तो एक लाइन में आंसर देने के लिए अगर देखिए, अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर ऐसे रहे, देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर रहे और सिर्फ एक का घटाई हो, ठीक है, एक का अंतर हो, देखिए 5 और फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का और उसके बाद 4 का स्क्वायर, यानी कि घटते क्रम में रहे, 5 के बाद 4 है और कितना अंतर रहे सिर्फ एक का। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उन दोनों संख्या को सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ देना है। अगर जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9, ये हमारा स्क्वायर का आंसर होगा, अंतर होगा। अब वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम इसका स्क्वायर भी कर दे रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, और दोनों घटाएगा तो कितना आएगा 9। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे उसके बाद घटाएंगे तो आंसर आएगा। तो देखिए, तो पहले 33 का स्क्वायर करेंगे और 32 का स्क्वायर करेंगे तब हमारा आंसर आएगा, और उतना मान को घटाना पड़ेगा तब आंसर आएगा। अब बताइए ये अच्छा लग रहा है या ये वाला ट्रिक अच्छा लग रहा है? तो जाहिर सी बात है सर ये वाला अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि छोटा में तो स्क्वायर करेंगे घटा लेंगे, लेकिन बड़ा संख्या रहेगा 102 माइनस 101, ठीक है, 205 माइनस 204 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो बस यही ट्रिक करना है कि जो भी संख्या दिए रहेगा उसको एक कम रहना चाहिए, अंतर एक रहना चाहिए। ठीक है, देखिए 5 4 में अंतर एक है,
उसी प्रकार 33 का स्क्वायर और माइनस 32 का स्क्वायर में अंतर 33 और 32 में कितना है, 1 का। तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, 33 और 32। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65। फिर उसके बाद 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। तो देखिए तो इसमें दोनों को में से कितना का अंतर आ रहा है, 1 का। ठीक है, 24 1 25। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 24 और 25। यहाँ पर आ जाएगा 49 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा है 29 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है 29 और प्लस 28, यानी कि दोनों को जोड़ दिया है। तो देखिए तो अगर दोनों को जोड़ दिया है और इधर वाला नहीं दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका 28 का स्क्वायर करेंगे तभी तो ये वाला ट्रिक होगा ना, अगर ये नहीं होगा तो ये ट्रिक नहीं काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। तो ये भी इसका 1 का अंतर है, इसको ऐड करते हैं दोनों को। तो 101 और 100 तो कितना हो जाएगा, 201। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में नहीं है और लास्ट में है, तो हम क्या बोले थे, 1 का स्क्वायर होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये 14 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 15 होना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्वायर है 845 का स्क्वायर और 844 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, 845 प्लस 844 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 4 4 8 और 8 8 16, ये हो जाएगा 1689 हमारा आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट दे दिया हुआ है ना, फॉर्मेट दे दिया है। उस फॉर्मेट है क्या, देखिए हमारे पास किसी भी संख्या जिसके लास्ट में इकाई अंक 5 होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि दिया हुआ है a, ठीक है, और यहाँ पर 5 रहना चाहिए इकाई अंक। तो देखिए इसको क्या किया है, a लिख दिया है, फिर गुना कर दिया है और a के बाद क्या आता है, b, और उसमें गुना किया है 100 और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस है और उसके बाद इस 5 का स्क्वायर करना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमको दिया हुआ है, अब इस फॉर्मेट में हमको बताना है। ठीक है, यहाँ पर a5, ठीक है, ये 5 है, ये लास्ट वाला में 5 सबके अंत में लिखना है। फिर ये a है ना बाहर वाला, 5 के बगल में कितना भी अंक हो जाना चाहिए, 2 गो 3 गो, उसके बाद का अंक लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है a और a के बाद क्या आता है b, तो हमको क्या लिखना है, b लिखना है। ठीक है, गुने 100 ऑटोमेटिक अपने से फॉर्मेट तैयार करना है, अब प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे ही दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 45, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिए तो 5 के बगल में 4 है, तो 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, यानी कि 4 गुने 5 अपने से 100 और यहाँ पर लास्ट में क्या है, 5 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिए 5 है और इसके पहले क्या है, 6 है, तो देखिए तो यहाँ 6 लिखा गया और 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, गुने 100 उसके बाद 5 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 8 और 9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8 और 9, यानी कि फर्स्ट क्या हो सकता है, 8 हो सकता है और लास्ट में 5 हो सकता है, यानी कि यहाँ दिया हुआ है 85 का स्क्वायर। देखिए यहाँ हमारे पास 5 के बगल में क्या है, 12 है, कितना है, 12 है, तो पहले हम लिखेंगे 12 और उसके बाद आने वाली संख्या 13, उसको गुना करवाना है और 100 से गुना करवाना है, लास्ट में 5 का स्क्वायर। यहाँ पर दिया हुआ है 5 के बाद कितना संख्या बताइए, तो 826 है, यहाँ पर लिख दिए 826, उसके बाद क्या हो जाएगा 827 गुने 100 और गुने प्लस 5 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मेट है। और वैसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फिल कर दिए हैं। तो देखिए तो बहुत आसानी तरीके से फिल किए, बस इस फॉर्मेट में है। ठीक है, A5 यानी कि इधर कुछ भी हो सकता है, 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या जितना भी हो गया, उससे मायने नहीं रखना चाहिए, इकाई अंक 5 होना चाहिए। ठीक है, तब ये फॉर्मेट बनेगा a गुने b गुने 100 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है।